पावर की पॉलिटिक्स है, कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है। जब ये बंसीलाल बनना तो देवीलाल का हक बनता था। देवीलाल ने कहा फिर हमारे ये बंसीलाल जी को बना दो। लगा समझाने में, सोचा नया चीफ मिनिस्टर है कि बंसी ऐसे मत करना, वैसे मत करना। देवीलाल ने सोचा कि ये बंसीलाल मैंने बनवाया है, अब बंसीलाल किसी की सुने। ये मुरथल के आसपास कार आली जो उसको ड्राइवर का रुकवा के पता नीचे उतर जाए। पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। हाँ, पॉलिटिक्स तो सबको पता है डॉक्टर साहब, पावर पॉलिटिक्स से आपका क्या मतलब है? देखो, पावर कोई राजी खुशी तो मिलती नहीं। अच्छा, धक्के से? कोई खैरात में नहीं मिलती, तो आपको हथियाना पड़ता है। या तो इलेक्शन जीत के, कई दफ़ा इलेक्शन जीत के नहीं हो तो वैसे कोई न कोई दाव पेच करके, जैसे बनलाल ने की, ऐसे करना पड़ता है। तो इसलिए पावर की पॉलिटिक्स है, कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है कि घर बैठे कोई दे जाएगा, पूजा कर जाएगा। वो तो पंडित जी की पूजा हो जाए। अच्छा, पॉलिटिशियन की थोड़ी कोई करेगा। और ताकत हो जब, तो पता नहीं दिमाग भी आसमान में जाता है। मैंने दिए किससे? उस वक्त जब ये बंसीलाल बनना तो देवीलाल का हक बनता था, लेकिन उसको बहका रखा था ये भगुदयाल शर्मा, कई और लोगों ने। देबर होता था मेरा ख्याल पार्टी चीफ, वीएन देबर जी। हाँ, कि जी ये जिसको सिंह लगा हो ना उसको मत बनाइए, ये जाट है सारे, और ये अपनी गुंडागर्दी लाल बना लो जी। हाँ, कोई नॉन जाट को बना दो। कहता क्या पहचान है जाट की? कहता सिंह होगा, सिंह ना हो बस। तो उनके पास तो लाल था, देवीलाल नहीं, वही तो। लेकिन देवीलाल का तो पहले ही बता रखा था ना कि इसको नहीं बनने देना, और किसी को नहीं। बाकी जाट रोहतक के, सोनीपत के सब सिंह होते हैं, तो उनको नहीं बना। तो देवीलाल अपने नाम बताए, ये नो सिंह। तो फिर देवीलाल ने कहा फिर हमारे ये बंसीलाल जी को बना दो। बढ़िया हो गया तो बंसीलाल, यस लाल। तो इस तरह बंसीलाल को बनवाया। उनके तो काफी किस्से हैं कि गुजराल जी भी कहते हैं कि हम मैंने बनवाया, नंदा जी कहते हैं कि मैंने बनाया, पंडित भगोदयाल जी कहते हैं मैंने। असल तो बने नहीं हूँ, वो किसी की नहीं मान रहा था। खैर ये मदद करने में थे ही है, लेकिन मान नहीं रहा था ये। तो फिर अच्छा, देवीलाल ने ये चाल, आप चूंकि दैया हो। एक और बताऊँ इससे रिलेटेड। देवीलाल ने सोचा कि ये बंसीलाल मैंने बनवाया है, तो एक दिन चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, देवीलाल भी साथ बैठा। अच्छा, तो वो अपने लगा समझाने में, सोचा नया चीफ मिनिस्टर है कि बंसी ऐसे मत करना, वैसे मत करना। अब बंसीलाल किसी की सुने। ये मुरथल के आसपास कार आली जो उसको ड्राइवर का रुकवा के पता नीचे उतर जाए। लिखा है, सच्ची बात है जी, इसमें लिखा हुआ मैंने। ये सच्ची, झूठ थोड़ा लिखूंगा मैं। तो देवीलाल जी को नीचे उतार दिया। हाँ, सड़क पे खड़ा रहा। 2 घंटे बाद बस आई, तब बैठ के गया। ये मैंने किससे लिखे हुए इसमें, तो झूठे थोड़े लिखूंगा मैं। ये तो खुद जानी हुई बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो चूंकि जाट पॉलिटिक्स को भी समझते हो, और आपने किताब में एक जगह लिख रखा है कि जाटों के हाथ से जब सत्ता चली जाती है तो वो तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक दोबारा हासिल नहीं हो जाती है। अचानक के मैंने क्यों खुराफात करेंगे, है ना? मतलब टिक के नहीं बैठ सकता जाट। तो चौधरी गांव में देखो ना, और किसी ने मानना है अपने बराबर, ब्राह्मण हो कोई हो, लेकिन अपने बराबर को नहीं माने। ये पिछड़ेपन का भी कारण है। खड़जात कहेंगे हमने, बाकी नहीं। गांव में दरअसल जो असली ताकत है वो तो जमीन वाले के पास है। बाकी तो उसके सहारे खा रहे हैं ना, जमीन पे ही सारे। कोई हल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिपेंडेंट है, वो मालिक है। तो इसलिए उसमें टॉर तो ठीक है,
क्योंकि उसके बिना गुजारा को नहीं किसी का भी। वो पंडित को खुश होकर एक दफ़ा जाट के छोरा हो गया, तो पंडित ने गाय दे दी। कई गाय थी, दूध दे रही थी। बोला पंडित जी एक तू ले जा। ले गया पंडित जी। तो थोड़े दिन बाद उसकी जाट वाली ने दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि तो 8-9 महीने दिया करें। तो मैं सोचा भाई दूध बिना तो काम को न चले। गाय पंडित जी ने दे दी, फिर वापस क्यों कर ला। तो अपने छोरे गाय छत पर चढ़ गया। तो उसकी छत पर चढ़ गया तो पंडित जी कहते कौन है? कहता अच्छा ही हम कौन हो गए, कल तो गाय दी थी, खोल यार छोरे। बहाना चाहिए। जाट तो फिर ये करे राजी खुशी ना धींगा मस्ती तो करेगा। अच्छा, जो भजनलाल जैसे थे उन्होंने पॉलिटिक्स तो हमेशा नॉन जाट की और वो लेकिन वो थे तो मंजू गोद के जाट, सबको पता ही है भाई। उनका पंथ था बिश्नोई। हाँ। और उन्होंने बताते हैं कि शुरुआत में हरियाणा के जाटों को ये समझाने की कोशिश भी की कि भाई मैं तो मंजू हूँ जाट, लेकिन वो मानने कौन है? लेकिन माने नहीं उन्होंने, इसलिए मजबूरी में पॉलिटिक्स नॉन जाट की। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा के जाट खुश थे अंदर ही अंदर? ना, नहीं थे। ये वीरेंद्र सिंह सुरजेवाला दोनों उसके खिलाफ रहते थे। अच्छा। क्योंकि वो अपना हक समझते थे कि हम बनने चाहिए थे, और ये अकेला बिश्नोई कितने बन गया। जाटों के 30 MLA रहे। तो वो भी कतराता था। जब मैंने ये 2 यूनिवर्सिटियां बनाई सरसार हिसार की, अच्छा, जब मैं वाइस चांसलर था, पहले मैं रीजनल सेंटर बनाए उनको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिसार भी और सिरसा भी रीजनल सेंटर। तो सिरसा वाली तो जो देवीलाल के नाम पे रखे अभी बता, UGC से अप्रूव कराया। अच्छा, ये आपकी बनाई यूनिवर्सिटी है? पहले रीजनल सेंटर बनाए, फिर मैंने दोनों को यूनिवर्सिटी बनवाया। अच्छा। जब मैं वाइस चांसलर था तभी बनी थी दोनों। अच्छा। तो फिर नाम की बात आई तो चौटाला कहने लगा कि इसका तो देवीलाल पे रख दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर नाम रख के सारा अप्रूव करवा लिया, असेंबली से भी, UGC से। फिर आई हिसार की बात, तो मैंने भजनलाल को कहा, मैं कहा आप तो जिंदा हो, देवीलाल तो रहे नहीं, इसलिए उनके नाम से होगी, तो आपके नाम से तो हो नहीं सकती। तो आपके जो गुरु थे जम्बेश्वर, उनके नाम से कर देते हैं। कहता ये जाट मिनिस्टर को नहीं मानने। मैं कहा बस ही चाहे मर्द माने चाहे, मैं यही शब्द कहे। मैं कहा चीफ मिनिस्टर हो? कहता यार ये सुरजेवाला और ये वीरेंद्र दोनों खिलाफत करेंगे, ये ओन को नहीं दे। मैं कहा अच्छा फिर ऐसा है, मैं आपको लिख के दे दूँगा कि इसका नाम होना चाहिए हिसार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप एज चीफ मिनिस्टर ये पढ़ दियो कि अभी इसका नाम ये रखेंगे। मैं गैलरी में बैठूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, इसका नाम होना चाहिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं पूछूंगा MLA से, बोलो भाई किसी को एतराज़ है? मैं कहा 90 के 90 हाथ खड़े कर देंगे। मैं कहा जब मैं कह रहा है मैं करा दूंगा। तो मैंने वही ड्रामा किया, इन दोनों से पहले बात कर ली। मैं कहा बात सुन लो, ये भजनलाल का केस नहीं मेरा है, यूनिवर्सिटी मैंने बनाई और मैंने ही नाम रखा है। कहता आपका तो फिर नहीं करेंगे अपोज। फिर यूनानिमस हो गया, 90 ने हाथ खड़े कर दिए। भजनलाल हैरान। आपकी बनाई यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। अच्छा, वेरी गुड। भजनलाल हैरान कि ये हो गया। मैंने कहा ये जाट भाई हैं, इतनी भी नहीं मानेंगे। खैर मेरी कई मान गई। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल और मैं आपसे मुख्य तौर पे पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आपने पॉलिटिक्स का बहुत लंबा दौर देखा, आपकी नज़र में बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है और क्यों है? वो बंसीलाल। क्यों बंसीलाल? देखो आज जो हरियाणा है वो उसका बनाया हुआ है। अच्छा। मैंने इसमें भी लिखा है। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ सड़कें, बिजली, पानी, और ये भी लिखा है मैंने कई दफ़ा। मैं कहा जो मिजाज होता है वो भी काम आ जाता है। ये बैड टेम्पर था, गुस्सा आ जाता था जल्दी। मैं कहा वो गुस्से से ही हरियाणा की तरक्की हो गई,
क्योंकि सारे इंजीनियर, बिजली वाले, पानी वाले सारे डरते थे कि भाई ये थोड़ी सी कमी पागी ना तो सीधा मारेगा पहले। और किया भी था एक जगह, सड़क जो है तो बनी नहीं थी टाइम से पहले, तो इसने उतर के देखा क्यों नहीं बनी, कौन है वो इंजीनियर को, वो अपने गनमैन की बंदूक छीने उनको मारा पीठ पे। तो इतना गुस्सा भी था। अच्छा। तो उसके डर से हो गई। मैं कहा कई दफ़ा बदमिजाजी भी काम आ जाती है, अगर ये बदमिजाज नहीं होते तो ये तरक्की नहीं होती। बेस्ट चीफ मिनिस्टर शरीफ आदमी से थोड़ी हो। अच्छा। देखो ना, हर गांव में आज भी किसी स्टेट में नहीं है ये, बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीजें हर गांव में। हरियाणा में, यूपी में आज भी नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, वो उसकी वजह से। अच्छा, और सबसे खराब चीफ मिनिस्टर? खराब तो किसका बताऊं। फंस गया आप डॉक्टर साहब, तो कोई गिनती नहीं, इस सवाल में फंस गए। इतने सारे थे ना, किस नहीं, फिर भी याद नहीं। भजन लाल ने भी देखो काम ठीक ठाक किए, जो भी बता देते थे। पर उनके बारे में तो कहानियां इतनी बन गई करप्शन की कि करप्शन। अब देखिए 4 करोड़ रुपए उस समय उन्होंने दिए। देगा तभी ना जब लेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आम घर के जो मैं भूल गया कि रिकॉर्ड भी हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आम घर के जो बच्चे हैं आज राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं या नहीं होंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? देखो, उसका इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, चाहता क्या है। तो इतनी मेहनत करो, वो खुद बनाएगा। नहीं, किस तरह की मेहनत करे? चुनाव लड़ने के लिए चाहिए 2-3 करोड़ रुपए। तो देखो, ईमानदारी अगर लोग दे देंगे, दिल्ली में दे रहे हैं जैसे हैं। हाँ। हाँ, दिल्ली में दे रहे, केजरीवाल की एग्जाम्पल है, तो मोदी और भी तो आए हैं। अच्छा, जो बंसीलाल से आपका रास्ता रहा है कोई? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। देवीलाल जी से खूब रहा? हाँ, वो तो एक ही पार्टी में थे। भजनलाल जी से खूब रहा? हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? वो बहुत ज्यादा। भूपेंद्र सिंह को इतनी इज्जत करते थे। कानपुर यूनिवर्सिटी, मैंने कहा आपके बाप भी आते थे, आर्य समाजी थे, गुरुकुल है, इसको यूनिवर्सिटी बनवाओ। कहता मेरे 10 का जहाँ चाहिए करा लो, बाकी बनवानी तो आप ना आवे। मैंने फिर यूजीसी से सारा कर आप दर्शकों को ये बता दीजिए, आपने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? एक तो ये लिखी है पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, ये अमेजोन पे भी है दोस्तों, किताब अगर पढ़नी हो तो। एक और किताब भी लिखी है आपने पॉलिटिक्स पे, हायर एजुकेशन इन हरियाणा। हायर एजुकेशन इन हरियाणा। पॉलिटिक्स पे तो है वो द फॉल ऑफ, नहीं, द राइज ऑफ हरियाणा एंड द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, उस किताब में क्या है मेन तौर क्या? उसमें ये है कि हरियाणा बना और बना सबसे आगे गया सब स्टेट से, तो राइज हुआ ना, लेकिन पॉलिटिक्स लिमिट रह गई वो कुछ परिवारों से। लाल परिवार हो गए, आम आदमी का कोई उसमें स्कोप नहीं है कि वो भी कुछ बन जाए। वीरेंद्र सिंह बनेगा, उसका बेटा बनेगा, देवीलाल बनेगा, उनका बेटा बनेगा, भजनलाल उसका बेटा, भजनलाल उसका बेटा बनेगा। तो इस तरह जी हैं, उनकी औलाद उनके तो खानदानी राजनीति। पर फिलहाल तो कई सालों से पीछे हैं थोड़ा सा। नहीं, लेकिन वो खानदान तो चल ही रहे ना। और बंसीलाल किरण नहीं बन रही क्या? आखिर उसी दम कम पे बनती है ना। जी। भाई बंसीलाल के नाम पे बनते हैं। हाँ। दोस्तों, ये थी डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी से मुलाकात, और हम कोशिश करेंगे फिर कभी डॉक्टर साहब ने एक अच्छे मॉल में आज घुमाया है, और लेकिन वो जो वो काट देंगे डॉक्टर साहब। कभी मेरे लठ बजवा। एक बार मैं इसको कंक्लूड कर दूं, अब बीच में ना बोलिए आप। अच्छा दोस्तों, ये थी डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी से मुलाकात। डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब इन दिनों दिल्ली में रहते हैं, और कभी कभी ये चंडीगढ़ अपने बेटे के पास चले जाते हैं, और कभी ये कुरुक्षेत्र में अपने घर पे चले जाते हैं। तो कहते हैं ना, 3-4 पाँव रहते हैं 3-4 जगह पे इनके, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली। तो मुझे मुलाकात का मौका मिला है दिल्ली में,
और ये खूबसूरत सा एम्बियंस मॉल है, इसके बाहर हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब से पॉलिटिक्स की खूब सारी बातें की हैं। कोशिश करेंगे एक दो मुलाकातें और डॉक्टर साहब से हो जाएं और कुछ बची हुई चीज़ें दें। अगर आपके कोई सवाल डॉक्टर साहब से हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब से उनके जवाब लेकर दूंगा। राजनीति की बातों का सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका।